नेक्स्ट टॉपिक इज रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्यों होता है? देखो, डिवेंचर्स आर द लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी। डिवेंचर कंपनी के लिए लाइबिलिटी होते हैं। द रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर इज कॉल्ड द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर्स के पेमेंट को करना, वापस करना, उसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। The repayment of debenture is made by the company in accordance with the terms of issue as stated in the prospectus। जो प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन दी होती है उसके अकॉर्डिंगली, उसी टर्म्स के हिसाब से उसकी पेमेंट की जाती है। सपोज करो आप मेरी कंपनी के डिवेंचर लेते हो, तो आप क्या करोगे? मेरी कंपनी का प्रोस्पेक्टस रीड करोगे, उसमें पता होगा कि आपको कितने टाइम बाद पेमेंट मिलेगी उसकी डिवेंचर की। समझ आ गई? तो यानी प्रोस्पेक्टस से ही हमें पता लगता है। तो एंट्री विल बी डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर टू बैंक, ये एंट्री होती है। यानी डिवेंचर का पैसा पहले डिवेंचर होल्डर को ड्यू कर देंगे और डिवेंचर होल्डर टू बैंक। हम ये भी कह सकते हैं, देखो अगर ये एंट्री हटा दो, ये दोनों, तो एंट्री क्या बनी? डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन हमें ये एंट्री करनी है, ऐसे करनी है, डिवेंचर होल्डर को बीच में डाल के, डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, यस सर। अब हमें क्या करना है? अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिवेंचर कंसीडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। यानी डिवेंचर की हमें एंट्री करनी है, क्या कंसीडर करते हुए कि हमने किस टर्म्स पे रिडम्पशन करना था। देखो, डिवेंचर में बी रिडीम्ड इधर at par, at premium और according to the terms laid down at the time of issue। यानी डिवेंचर को रिडीम यानी पेमेंट कर, रीपेमेंट किया जाता है या तो पार पे, यानी पार का मतलब क्या है कि 100 वाला डिवेंचर 100 में ही पेमेंट करना है बाद में, कि मैंने आपसे 100 रुपए ही लिए हैं और 100 रुपए ही आपको वापस करूंगा। या प्रीमियम पे 100 रुपए लिए आपसे, 110 रुपए वापस करूंगा, प्रीमियम 10 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा आपको। या क्या हो सकता है? कोई और टर्म्स हो हमारी इशू की, तो वो सारी हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द थ्री पॉसिबिलिटी ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर के इशू होने की, इशू का मतलब क्या है? जब हम पैसे ले रहे हैं डिवेंचर होल्डर से। ये समझ आ रही है बात? इशू का मतलब क्या है? इशू का मतलब है जब हम डिवेंचर से पैसा ले रहे हैं, वो हम एट पार पे भी ले सकते हैं, एट डिस्काउंट में, नहीं 100 वाला डिवेंचर 100 में भी बेच सकते हैं, 100 वाला डिवेंचर 90 डिस्काउंट में भी, यानी 10 रुपए डिस्काउंट पे भी, और 100 वाला डिवेंचर 110 रुपए में भी। ये तो इशू की बात कर रहे हैं। अब बात आ गई है टू पॉसिबिलिटी। रिडेम्पशन के टाइम टू पॉसिबिलिटी होती है कि या तो 100 वाले डिवेंचर के 100 ही वापस करेंगे, या 100 वाले डिवेंचर के 110। क्योंकि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है कि 100 वाले डिवेंचर के 90 वापस ले लेगा। समझ रहे बात को इसको? रितिका, क्लियर हो रही है बात? खुशी? यस यानी सर। इशू के टाइम हमारी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं इशू। लेकिन रिडम्पशन के टाइम अगर आप ही मुझे 100 रुपए दोगे, तो क्या आपको ये पॉसिबल है कि मैं आपको 90 रुपए दे दूं 10 साल आपका पैसा यूज करके? लोगे आपको ये वापस कम में? एटलीस्ट प्रिंसिपल अमाउंट तो पूरा लोगे ना। तो इसलिए यस सर। रिडम्पशन के टाइम दो ही पॉसिबिलिटी बचती हैं, या तो पार पे होगा, या जितना मतलब या तो जितना दिया उतना ही होगा, या एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगी। तो सबसे पहला केस है व्हेन डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार ऑल्सो। कि जब हम 100 रुपए वाला डिवेंचर 100 में इशू करते हैं और 100 ही उसकी पेमेंट करनी है बाद में। ये समझ आ गई बात? ये केस समझ आया बच्चे? कि यस सर। 100 रुपए आपने मुझे 100 रुपए दिए हैं, इशू 100 रुपए में किया है, और मैं बाद में आपको 100 रुपए ही वापस करूंगा।
अब आप कहोगे कि 10 साल बाद मैं 100 लेके क्या करूंगी, 100 के 100, उसके बीच आपको इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है ना, 6-6 महीने बाद डिवेंचर का, वो तो आपको मिल रहा है। 100 आपके वापिस हो जाएंगे, ब्याज तो आपको मिल रहा है ना, रूटीन की इनकम। समझ आ गई? ये क्लियर है? यस सर। यस। तो 100 वाला डिवेंचर 100 में इशू किया और 100 में ही रिडेम्पशन करना है। तो एंट्री एट द टाइम ऑफ इशू क्या होगी? बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 100 रुपये, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, ये तो हमने वैसे भी आती है हमें, ये तो एंट्री। रिडेम्पशन की एंट्री क्या होगी? ये तो एट द टाइम ऑफ इशू होगी, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन क्या एंट्री होगी इसकी? रिडेम्पशन के टाइम डिवेंचर टू, यानी 5 साल के बाद लगा लो, 5 साल के बाद पेमेंट करनी थी सपोज करो। डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक 100। देखो हमने 100 वाला डिवेंचर 100 में इशू किया, 100 ही रिडेम्पशन कर रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है इस केस में? नो सर। नेक्स्ट, व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार, यानी 100 वाला डिवेंचर हमने इशू किया 95 में और रिडम्पशन किया है 100 में। तो जब इशू करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 95, डिवेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट टू डिवेंचर, डिस्काउंट तो दिखाना पड़ेगा ना हमें, ये तो होगी इशू के टाइम। अब रिडम्पशन के टाइम एंट्री क्या होगी? डिवेंचर होल्डर टू बैंक 100 रुपए, क्योंकि हमने 100 वाला डिवेंचर 95 में इशू किया है और 100 रिडम्पशन करने हैं, ये इशू किया था 95 में। तो यहाँ तो डिस्काउंट दिखा दिया हमने 5 रुपए, रिडम्पशन 100 ही करने हैं, तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक। समझ आ गई? प्रीतिका? नेक्स्ट, जब हमने डिवेंचर 100 वाला डिवेंचर 105 में तो इशू किया, लेकिन रिडम्पशन 100 ही की है, यानी एट द टाइम ऑफ इशू क्या होगा? बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन प्रीमियम पे इशू किया, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर टू प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम, ये तो पहले वाली एंट्री है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और रिडम्पशन के टाइम एंट्री क्या होगी? वही सिंपल, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, यानी प्रिंसिपल अमाउंट तो 100 ही थी ना, 5 रुपए तो प्रीमियम था, हमने प्रिंसिपल अमाउंट पूरी कर दी। इसने कहा 100 वाला डिवेंचर 105 में इशू किया था, 100 वाला डिवेंचर इशू 105 में किया था, रिडम्पशन 100 रुपए में ही करनी है, वापसी इनके 100 रुपए करने हैं रिडम्पशन। ये इशू किया था 105 में, इशू की हमने 105 की एंट्री करनी, रिडम्पशन की 100। क्लियर? यस सर। अब तक तो सिंपल सिंपल केस चलता आ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब नेक्स्ट वाले केस में थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा हमें। व्हेन डिवेंचर इशूड एट पार, यानी 100 में, 100 का डिवेंचर 100 में इशू किया, लेकिन रिडम्पशन 105 में किया, यानी 100 वाला डिवेंचर इशू तो 100 में ही किया, रिडम्पशन 105 में किया, एंड में कितने पैसे फालतू दिए? 5 रुपए। कितने पैसे फालतू दिए? 5 रुपीज। 5 रुपीज। तो अब ये 5 रुपीज हमें पहले ही पता लग गया इशू करते टाइम के 5 रुपए का लॉस होगा। तो अब हम क्या करेंगे? बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन तो 100 ही होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो ये 5 रुपए यही लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर दिखा देंगे, कि इशू के टाइम ही हमें पता लग गया कि 5 रुपए इसके ऊपर लॉस होगा, एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। टू डिवेंचर 100 रुपए, और इसको प्रीमियम और रिडम्पशन दिखा देंगे, यानी 5 रुपए किस चीज के? हम रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम दे रहे हैं एक्स्ट्रा। ये क्लियर है बेटे? डिवेंचर अलॉटमेंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट 100 रुपए, लॉस एन इश्यू डिवेंचर 5 रुपए, डिवेंचर 100 रुपए और टू प्रीमियम रिडम्पशन। अब जब पेमेंट करेंगे, हमारे पास 5 रुपए का तो अरेंजमेंट पहले से ही है, डिवेंचर 100 रुपए, प्रीमियम और रिडम्पशन जो ये क्रेडिट किया था ना, यहाँ डेबिट कर देंगे, यानी ये दोनों की दोनों आइटम यहाँ डेबिट कर देंगे, देते हैं टू डिवेंचर होल्डर 105 रुपए, और डिवेंचर होल्डर 105 टू बैंक पेमेंट कर देंगे, सिंपल। ये समझ आ गया खुशी? यस सर। तो रितिका आप एग्जिट हो गए थे?
एक एंट्री है इसमें, जब इशू हमने 100 वाला डिवेंचर 100 में किया, रिडम्पशन 105 में, तो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन ये तो 100 रुपये ही आ जाएगा। और डिवेंचर एप्लीकेशन अब 5 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं ना, ये लॉस है, हमें इशू के टाइम ही पता लग गया। तो डिवेंचर एप्लीकेशन 100 रुपये, लॉस ऑन इशू मान लेंगे इसको, इशू के टाइम ही लॉस हुआ है। और 100 रुपये डिवेंचर में, प्रीमियम रिडम्पशन यहाँ आ जाएगा 5 रुपये। और फिर एज इट इज ये दोनों एंट्री डेबिट कर देनी, प्रीमियम रिडम्पशन और डिवेंचर, और उसको डिवेंचर होल्डर में डाल देना 105 रुपये, और डिवेंचर होल्डर टू बैंक कर देना। नेक्स्ट आपका, व्हेन डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, यानी 100 वाला डिवेंचर 98 में इशू किया, और रिडीमेबल एट प्रीमियम 105 की पेमेंट करनी है इसकी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 98। अब डिवेंचर एप्लीकेशन 98, अब लॉस कितना हो गया, दो तो ये हो गया जो हमने डिस्काउंट दिया, प्लस 5 रुपए प्रीमियम देना, 7 रुपए इकट्ठा लॉस में डाल देंगे। यहाँ डिस्काउंट को अलग से शो नहीं करेंगे, 5 और 2 7, क्योंकि डिस्काउंट भी लॉस होता है और एक्स्ट्रा पैसा देना भी लॉस होता है, तो दोनों को 7 रुपए को लॉस होने शुभ डिवेंचर में डाल देंगे। टू डिवेंचर और टू प्रीमियम रिडम्पशन 5 रुपए, और फिर ये दोनों डेबिट कर देंगे, डिवेंचर डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक। रितिका क्लियर है ये? यस सर। नेक्स्ट एंड लास्ट केस इसमें क्या बनता है, व्हेन डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम 6 रुपीज एंड रिडीमेबल एट 10, यानी 100 वाला डिवेंचर 106 में इशू किया, और रिडम्पशन जो है 110 करने हैं रिडीम इसको। तो अब क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम रिडम्पशन भी 10 रुपए दिखा देंगे, और इस 10 को लॉस में दिखा देंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। और ये फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये प्रीमियम रिडम्पशन डिवेंचर, डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। ये सारी आपकी एंट्रीज थी। अब इसका एक एग्जाम्पल करेंगे, इसकी रिडेम्पशन की भी एंट्रीज करोगे आप, और इशू की भी। ठीक है।